हेलो गाइस, वेलकम टू अब्रॉड पाठशाला। और तो इस वक्त हम लोग करंटली प्रेजेंट हैं समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एंड इस वीडियो में हम आपको इन डिटेल टूर देने वाले हैं पूरा अंदर की जितनी रियलिटी है समरकंद की, क्योंकि स्टूडेंट्स का आ रहा था हमारे पास कंसर्न इसके रिलेटेड। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं, पूरा कैंपस टूर देते हैं आपको। यूनिवर्सिटी तो आ गया है। तो गाइस, अभी हम लोग हैं कैंपस के अंदर। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये एनाटॉमी डिपार्टमेंट है। अभी हम लोग इसके अंदर जाके दिखाते हैं आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पे। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं, बच्चे जैसे ही एंटर करते हैं यहाँ पे फेस डिटेक्शन है। फेस डिटेक्ट करके वो अपने आप ये एंट्री हो जाती है। ये देख सकते हैं मेरी एक्सेस डिनाई हो गई क्योंकि मैं यहाँ का स्टूडेंट नहीं हूँ। देख सकते हैं ऐसे बच्चा अगर कार्ड लगाएगा तो उसकी एंट्री इस जितनी बार चाहे उतनी बार वो एक्सेस से, मतलब इस कार्ड से एक्सेस ले सकता है। तो केमिस्ट्री की क्लास है यहाँ पे, ऐसे ऐसे कंप्यूटर लगे हुए हैं, वहीं पे प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं। ये पूरा डिपार्टमेंट है बायोकेमिस्ट्री का, लिखा भी हुआ है उज़्बेक में। तो ये देख सकते हैं जितनी भी सारी क्लासेस हैं वो सब बच्चों की अलग अलग ग्रुप वाइज लगती है क्लासेस। तो अभी फ़िलहाल हम सेकंड फ्लोर के ऊपर आ गए हैं। पूरा एनआर डिपार्टमेंट है, आप पीछे देख सकते हो। एंड जो ये है एलईडी स्क्रीन लगी हुई बड़ी सी, अभी तो फिलहाल ऑफ है। ये थिंग वगैरह दिखाया जाता है कि मसल वगैरह आप देख सकते हो, सिमुलेशन टाइप है यहाँ पे। एंड ये जो पूरा फ्लोर है यहाँ से लेके वहाँ तक ऑलमोस्ट यहाँ पे 15-16 क्लास है। पूरा बच्चों की यहाँ एनआईटी की क्लास भी होती है, सिमुलेशन सेंटर्स भी है एंड यहाँ उनके लैब भी हैं। तो अब देखते हैं क्या है अंदर। और तो गाइस, अभी हम हैं सेकंड फ्लोर पे, मेनली एनाटमी एरिया होने वाला है, वहाँ से पूरा वहाँ तक। एंड अंदर की तरफ देखते हैं, मेन लैब है अपना एनाटमी का ये। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एंड सर के बारे में हम पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं। सर, अपने बारे में आप कुछ बताइए। Myself Dr. Kaleem Raza. I am working here in anatomy department since last 5 years. I have been working as coordinator to international faculty also. So in today's date we are having more than 60 international faculty members, majority of them from India, and we are not just recruiting students, we are recruiting the faculties also. So we are having now more than 4,000 international students. And actually, you know, we are building trust among the students, among the faculties. That's why you see that all the students, they are willing to you know, come to Samarkand, and especially Samarkand State Medical University. And I can show you some, you know, technology tools, also some cadaveric structures that we are using to inject knowledge among our students. So here you can see these are real human organs preserved here. So this is real brain. Here you can see the brain stem. As you can see, complete brain. Here we can easily see, you know, that outer cortex, the gray. You can see the gray matter. Yeah. Inside you see the white matter. Here we can see the cerebellum also. Here we can see the sagittal view. Here we can see some structures relating to the heart. तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ एनाटमी लैब में पूरा हर एक चीज़ रियल ऑर्गन रखा हुआ है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे इंडिया में होते हैं तो उन्हें लगता है कि अब्रॉड में एक्सपोजर नहीं है क्लिनिकल। यहाँ आप देख सकते हो एवरी स्पेसिमन इज़ रियल, और साथ में डमीज़ भी रखे हुए हैं नॉर्मल प्रैक्टिकल क्लास के लिए। लेकिन बच्चे जब रियल देखना चाहें तो सर उन्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं रियल चीज़ों से भी। On this side here you can see another, you know, very clear structure. This is the complete mid-sagittal view of the brain. You see here you can see, you know, number 21, that structure of the pons. 22, the medulla, you can see behind the cerebellum, fourth ventricle. Then you see 1, 2, 3 structure. This is corpus callosum, and then we can see the cavity of the lateral ventricle also. So these structures are really helpful to understand with concepts, you know. Actual, you know, purpose, you can see another brainstem here. That actual purpose of education, medical education, is that medical education should be the evidence-based education. Clinical practice should be evidence-based practice. So the biggest challenge that we are facing is to first, you know, put students in orientation and to actually let them know that why they are learning medicine and how they are going to become a successful person in their career as a medical student, as a doctor. Yes, and what are the healthcare challenges that they are going to face
in the future as a healthcare leader also. So this is the biggest task, I think. Then students realize their responsibility and then things get very smooth. Yeah. And we have to encourage the students also, because medical education, it's like, you know, self-directive lifelong learning process. We can help them, we can teach them, we can guide them. We are trying our best to make their, you know, future secure and splendid. अब गाइस हमें जो है मेनली ह्यूमन बॉडी के साथ डील करना है, तो सर इस तरीके से बच्चों को तैयार कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मेन कंसर्न यही होता है कि प्रोफेसर्स कैसे होंगे, क्या होंगे। तो आपके सामने खुद एक एग्जांपल है, सर ने इतने इन डिटेल चीज़ों को, क्योंकि हम खुद FMGs हैं तो हमने जान पाया। जैसे आप वीडियो लेक्चर्स हम देखते हैं तो अभी हमें लगा कि हम रियल चीज़ें वो एक्सपोजर ले रहे हैं। सर का नॉलेज यही बच्चों में इंजेक्ट होता है और बच्चे और ज़्यादा अपने आप को इन्हेंस कर पाते हैं। तो बच्चे में नॉलेज की कोई ऐसी कमी ही नहीं होगी कि बच्चा नहीं जान पाएगा क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। और भी सारी चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। ये सब स्कल एरिया है, पूरा स्कल है, बॉडी का ईच एंड एवरी बोन यहाँ पे रखा हुआ है जो कि रियल है। मतलब ये सारी दिस इज रियल ह्यूमन स्कल्स, यू कैन सी द इन्फेंट स्कल बेबीज। ये आप स्कल देखें, दिस इज आल्सो द रियल ह्यूमन स्कल। यहाँ पे आप देखें ये सारे सूचर्स नज़र आ रहे हैं, सी ऑल द सूचर्स ऑफ द स्कल, and here is the terry on the junction of all these different bones. Then we are using, you know, like 3D anatomy table also. और वहाँ पे भी हम बच्चों को जो है वो डेली बेसिस पे उनको स्ट्रक्चर्स का जो है वो 3D व्यू भी दिखाते हैं, लेयर बाय लेयर। एक्चुअली हमारे कंट्रीज़ में क्या है कि एक कंसेप्ट है जो कि मैं समझता हूँ कि एक मिथ है अबाउट द कैडावर्स। मैं खुद जब मेडिकल स्कूल में था तो हमने भी कैडावर्स देखे, लेकिन किसी कैडावर ने मुझे कोई क्लियर पिक्चर नहीं दिया किसी स्ट्रक्चर का। तो नाउ अ डेज, यू नो, थिंग्स आर ओवरटेकन बाय दिस टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का दौर है और 3D स्ट्रक्चर्स हैं, लेटेस्ट जो टूल्स आ रहे हैं जो कि हमें बेटर वे में हमें अंडरस्टैंडिंग देते हैं ह्यूमन बॉडी का, अल्टीमेट रियल। तो जब मैं समझता हूँ कि जब स्टूडेंट्स इन सारे टूल्स को यूज़ करके अपना नॉलेज प्रिजर्व करके जब बेड साइड अप्रोच पे जाता है, तो जो उसको प्रॉपर जो डायसेक्शन जो हैंड ऑन स्किल चाहिए वो सर्जरी में जाके सीखता है। तो ये एक मिथ रह गया है कि कैडावर नहीं है। तो कैडावर बहुत सारे कंट्रीज़ में है, बहुत सारे कंट्रीज़ कुछ कल्चरल वजूहत पे, रिलीजियस बेसिस पे वो उसको यूज़ नहीं करते। हमारे कंट्रीज़ में भी कौन देता है अपना बॉडी ऑटोप्सी के लिए। तो हमें ये चीज़ भी देखनी होगी। और जब आप इतने अरसे तक, लंबे अरसे तक उसको प्रिजर्व करके रखेंगे, उसके बाद ह्यूमन ऑर्गन्स जो है वो बॉडी है उस शेप में नहीं रहती, बिल्कुल, ठीक है ना। तो बच्चों के लिए भी बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। तो मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने आजकल सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान कर दी हैं। रियल चीज़ें हम देख पाते हैं कि वो रियल टाइम में कैसी होती हैं, क्योंकि प्रिजर्व करने के बाद अपने आप बॉडी डिग्रेड होने लग जाती है। तो रियल टाइम के लिए हम टेक्नोलॉजी का ही यूज़ कर रहे हैं इस वक्त। तो अभी हम लोग हैं यहाँ 3D रूम में, एनाटॉमी का जो हम लोग एंटीरियर पोस्टीरियर जो भी डायरेक्शन, मतलब एक प्रॉपर 3D इमेज में हम लोग देखेंगे पूरे बॉडी का डाइसेक्शन। ये हमारे साथ सर भी हैं, वो आप लोग को समझाएंगे कैसे क्या है। सर ये पूरा डिस्प्ले टच वाला ही है पूरा? हाँ, कहीं भी बच्चे मतलब टच करके, हाँ, ये पूरा ह्यूमन बॉडी का 3D डिस्प्ले है। इधर ही से बच्चे अपना एक एक पार्ट को मतलब टैप कर करके मसल्स, नर्व जो भी देखना है पूरा एक एक बॉडी का पार्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं so starting from bones, you see the complete skeletal system। तो हर एक बोन का डिस्क्रिप्शन भी है। अगर इसके साथ वो मसल्स का कंसेप्ट लेना चाहते हैं, कंप्लीट सुपरफिशियल मसल्स, डीप मसल्स, नो प्रॉब्लम। हाँ, ओके ओके, यू वेलकम। तो एक तो यह है कि दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ, यू नो, ऑल द ऑर्गन्स, ठीक है, लेयर बाय लेयर्स वी कैन नेविगेट टू ऑल डिफरेंट पार्ट्स। देन सेकंडली वी हैव गॉट, यू नो, लाइक डायग्नोस्टिक टूल्स आल्सो। सर इसकी एक अलग क्लास होती है कि बच्चों को मतलब जब आप प्रैक्टिकल करवाते हैं तो एक बार यहाँ ले आते हैं? प्रैक्टिकल जब करवाते हैं ना, सपोज कि अगर हम एक नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना,
तो जब नर्वस सिस्टम हम पढ़ेंगे, जब बच्चे ने पूरा पढ़ लिया है, ब्रेन स्टेम, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम, साइटल व्यू सब पढ़ लिया अगर, तो उसके बाद हम उसको दिखाते हैं कि जो क्या क्या नॉलेज जो आपने जो है आगे अप्लाई करना है, जब आपने डायग्नोस्टिक करना है, किसी को ट्यूमर है, कोई हेमरेज होगी या स्ट्रोक है, तो उसमें आगे बच्चा यहाँ पे अपना जो है वो नॉलेज अप्लाई कर सकता है, देख सकता है। ये देखें, दिस इज़ द कंप्लीट हमारा पिक्चर ऑफ द मिड साइटल व्यू। अब स्टूडेंट को पहले आइडिया है कि उसको रिकॉग्नाइज करना है कि क्या क्या नॉर्मल स्ट्रक्चर। तो आप समझाएंगे सर कि ये ऐसा है, यहाँ पे आपने आप जो पढ़ा देखें, आपको सारा नज़र आ रहा है कि ये आपका सेरिबेलम आ गया है, ये फोर्थ वेंट्रिकल। अब ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई है रियल कैडावरिक ऑर्गन जो आपको म्यूजियम में, ठीक है ना। अब जो है रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग उसका इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। देखें ना, slowly we are moving to mid sagittal view. So this is the complete mid sagittal section now. This is the spinal cord. ये आपको बॉडीज नज़र आ रही हैं अपना जो सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं। ये स्फीनोइडल एयर साइनस है, दिस इज द फ्रंटल साइनस, दिस इज द कार्पस कैलोसम हेयर, दिस इज द लैटरल वेंट्रिकल कैविटी, हियर वी कैन सी द फोर्थ वेंट्रिकल, द मिड ब्रेन, द थैलामस, हियर इज द थैलामस, दिस इज द पोन्स, दिस इज द मेडुला। अब यहाँ पे देखें हम एक्सियल व्यू अभी देखते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। जी जी। तो ये आपके जो लैटरल वेंट्रिकल्स, ये सुपीरियर व्यू आ गया, ये आपको फ्लूइड नज़र आ रहा है, ठीक है ना, CSF। ये आपके लैटरल साइड पे ये कार्डिएक न्यूक्लियस है, ठीक है। अब पोस्टीरियर क्रेनी फोसा में पीछे जाएंगे आप, तो हमें ये सेरिबेलम नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये आप फोर्थ वेंट्रिकल का डिफरेंट व्यू आ गया, CSF इसके अंदर है, ठीक है। तो ऐसा ही है यहाँ का, मतलब आप पूरा इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हो। पहले आप एनाटॉमी, BD चौरसिया या जो भी प्लेटफॉर्म से पढ़ना है वो पढ़ोगे, उसके बाद आप खुद यहाँ पे आके प्रैक्टिकल करके आप सीख सकते हो एक एक चीज़ें। एंड देन वी कैन कंपेयर, यू सी, वी कैन कंपेयर द नॉर्मल स्ट्रक्चर विद द पैथोलॉजिकल स्ट्रक्चर। So this is now end stage liver disease, hepatic cirrhosis. On this side, here you can see the normal structure of the hepatic lobule. हिस्टोलॉजिकल व्यू, ठीक है ना। तो ये हमारा नॉर्मल आ गया, ये एबनॉर्मल आ गया, ठीक है। सिरोसिस वाला आ गया, सिरोसिस वाला आ गया, तो हम उसको कंपेयर भी साथ कर सकते हैं। सो एक्चुअल गोल इज टू गिव द एजुकेशन which is highly clinical oriented, bedside oriented, so students can easily diagnose the cases. और सब पेपर का लेवल भी बढ़ रहा है, yes, और नेक्स्ट आने वाला है, yes. तो उसके लिए आप लोग को तो इन डेप्थ नॉलेज चाहिए ही चाहिए। और कोई भी सब्जेक्ट सर एनाटॉमी से ही रिलेटेड है, सर्जरी पढ़ना हुआ, कुछ भी पढ़ना हो तो एनाटॉमी तो आनी ही चाहिए। तो स्टूडेंट्स शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट टू लर्न, व्हाई टू लर्न, हाउ टू प्रिजर्व द नॉलेज, एंड देन हाउ टू पुट दिस नॉलेज इनटू प्रैक्टिस टू अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। तो इंटीग्रेट, अभी क्या है ना कि अभी जो जितने भी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो वर्टिकल इंटीग्रेशन के साथ चल रहे हैं, तो हम भी वही पैटर्न। ये बहुत अच्छी चीज़ है सर, क्योंकि ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी अभी नहीं कर रही है, क्योंकि आने वाला पेपर भी आप भी देख रहे हो सर, पाकिस्तान का एग्ज़ाम, इंडिया का एग्ज़ाम पूरा क्लिनिकल ओरिएंटेड हो गया है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है गाइस, आप लोग जब इस यूनिवर्सिटी में आओगे तो ये एक बेस्ट चीज़ मिलेगी आपको स्टार्टिंग से ही। गाइस हमने देख लिया वहाँ पे हमने सिमुलेशन सेंटर, एंड चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ जो कि हमारा एनाटॉमी प्रैक्टिकल क्लास होने वाला है। अंदर की तरफ बढ़ते हैं। सो दिस इज़ प्रैक्टिकल क्लासरूम, डेमोन्स्ट्रेशन रूम। यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप में तकरीबन 10 से 15 बच्चे आते हैं। लेक्चर हमारे सारे बेसमेंट में है, ठीक है ना। यहाँ पे तकरीबन स्टूडेंट्स आके 2 घंटे बैठते हैं यहाँ पे। तो जितनी भी जो सपोज अगर वो पढ़ रहे हैं, बोन्स पढ़ रहे हैं जो भी, तो उसका हम स्ट्रक्चर्स भी साथ उनको देते हैं। ये आपको सारी स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो फिर उनका जो है जितना भी जो टाइम है वो नॉलेज है वो अपना साथ अप्लाई करते हैं, कंसेप्ट्स लेते हैं। तो हमारे पास सारी जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे, ये चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ एक क्लास में 15 बच्चे बैठेंगे प्रैक्टिकल क्लास के लिए, ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं होगा। और जैसे बच्चा यहाँ बैठा है पढ़ने के लिए तो उसे एक बोन भी दिया जाएगा, ओरिजिनल बोन, और इससे वो पढ़ेगा। सर वहाँ से पढ़ाएंगे बच्चों को, बताएंगे, और बच्चा यहाँ से वो सारी मार्किंग्स, इंसर्शन, ओरिजिन, मसल अटैचमेंट, सारी चीज़ें देखेगा। तो जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिकली हाथ में लेके चीज़ों को सीखते हैं वो हम यूट्यूब वीडियो ये सब पे नहीं सीख सकते। तो जैसे इंडिया में भी हमने देखा है कुछ कॉलेजेस, वहाँ भी इतने प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, इतना ज़्यादा आपको मिलता नहीं है। यहाँ तो आपको यूनिवर्सिटी खुद ही कैडेवर प्रोवाइड कर रही है।
तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप खुद से देखिए और खुद से सीखिए। सर आपको पूरा डायरेक्शन देंगे क्या क्या करना है, कैसे करना है। और ये जो भी कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, ये हर एक रूम में ऑलमोस्ट रखा हुआ है कि बच्चे यहाँ पे अपने ऑनलाइन भी कुछ MCQs वगैरह लगा पाए, ताकि वो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हो पाएँ अभी से। यहाँ बच्चों के लिए कंप्यूटर है, ईच एंड एवरीथिंग। अब इससे ज़्यादा एक बच्ची को क्या चाहिए। इतना तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इंडिया में भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है जितना यहाँ पे अवेलेबल है। ये हमारा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, चिनार मेडिकोज के नाम से। यहाँ पे हमारे पास सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, तो स्टूडेंट्स एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे जितने भी जो टॉपिक वाइज जितना जो उनका कोर्स है सारा स्ट्रक्चर्ड, वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स के साथ एक्सरसाइज, फिर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये पूरा तकरीबन 3 सेमेस्टर का जो कंटेंट है हमारे सब्जेक्ट के रिलेटेड वो इसमें मौजूद है। तो ये हमारा ऑफिशियल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि यूनिवर्सिटी से, यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन से भी अप्रूव्ड है। तो हम स्टूडेंट्स को देते हैं एक्सेस, वो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, वेब एक्सेस करते हैं, तो उसके बाद मॉक टेस्ट भी सॉल्व करते हैं, लेक्चर्स देखते हैं। तो उनकी एग्ज़ाम की भी साथ साथ जो फ्यूचर के जितने भी एग्ज़ाम हैं बड़े, उनकी भी प्रिपरेशन होती है। और सर यहाँ आपने बताया जैसे कि इंटरनेशनल फैकल्टी मोर देन 60 है। जी जी। तो ये उज़्बेकिस्तान में तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फैकल्टी इसी कॉलेज में है। उज़्बेकिस्तान में आप देखें कि ना कि सिर्फ उज़्बेकिस्तान में बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया में, पूरे सेंट्रल एशिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल आप देखें कि जितने भी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी ने इतने बड़े नंबर पे इंटरनेशनल फैकल्टी में इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमें सिर्फ बच्चों को यहाँ पे डिग्री नहीं देनी, हमने उन्हें अच्छा पढ़ाना है, उन्हें अच्छा डॉक्टर बनाना है, क्योंकि यही हमारी कम्युनिटी है। ये हमारे कंट्रीज़ में वापस जाएंगे, इनके पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो ड्रीम्स हैं, और हमें पता है कि उनको कैसे फुलफ़िल करना है, ताकि इनका जो टाइम है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो ज़ाया नहीं हो और वो जाके एग्ज़ाम पास करें और उसके बाद वो अपना जितना भी जो आगे फ्यूचर ड्रीम्स हैं उसमें वो आगे उसको परसू करें। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि बच्चे ऐसा ना हो कि बस हम डिग्री लेके चले जाएं और नॉलेज ना हो। हमें चाहिए डिग्री भी अच्छी एंड नॉलेज भी अच्छा, ताकि हम इंडियन IMG के साथ टैकल कर पाएँ। इंडिया या पाकिस्तान जो भी बच्चे हैं वो अपने वहाँ के लोकल जो स्टूडेंट हैं उनके साथ टैकल कर पाएँ, तो एक अच्छी बात है ये। गाइस अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे हैं। यहाँ बच्चों का लेक्चर होता है, अप्रॉक्स 50-60 बच्चे जो भी होते हैं ग्रुप का कंबाइन करके लेक्चर होता है। तो अभी हम आप लोग को वही दिखाते हैं। एनाटॉमी का लेक्चर चल रहा है अभी। All right, so have you had a chance to learn about the muscles that help with the movement of the eyes? Yes or no? Yes, sir. All right, so I guess your first topic belongs to the group of muscles that help with the movement of the eye and muscles that help with mastication. Who can tell me what is mastication? Chewing. I've seen students write mastification, masticulation, but in reality, both of those terms are wrong. The right term is mastication. So when you prepare your notes, make sure you write them correctly. All right. All right. Who was that who said frontalis? You have your recti muscles. You have your superior recti. तो गाइस अभी हमारे साथ है फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। तो मोहम्मद सुहेल। कहाँ से हो? जी मैं यूपी इंडिया से। तो यहाँ पे कैसी टीचिंग है, मतलब टीचर कैसे पढ़ाते हैं यहाँ पे? बहुत प्रिसाइज टीचिंग हो रही है और सर क्लास में आके पढ़ा देते हैं। उसके अलावा सर अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है, अगर आप घर पे जाके सर स्टडी करते हो तो उसके लिए सर लेक्चर भी प्रोवाइड करते हैं। एंड प्लस पॉइंट ये है कि सर ने हमें चिनार मेडिकोज पे भी लॉगिन करा दिया है, तो उसके ज़रिए भी हम लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट में। ये बहुत सही चीज़ है। तो यहाँ पे 3 ब्लॉक है टोटल मेन यूनिवर्सिटी में। जो मेरे लेफ़्ट साइड में है वहाँ पे लेक्चर्स होते हैं बच्चों के, सारे लेक्चर्स होंगे जिसमें अभी हम थे। जो मिडल वाला है यहाँ पे पूरा एनाटमी का होता है, एनाटमी एंड बायोकेमिस्ट्री। और जो आप देख रहे हो राइट साइड में, ये मेनली होता है लाइब्रेरी और बाकी सारी चीज़ें, फार्मा वगैरह यहाँ पढ़ाई जाती है। तो मेनली आपकी क्लासेस जो होंगी ये तीनों ही बिल्डिंग में होगी फर्स्ट ईयर में, उसके बाद से बाहर आपके क्लासेस लगना चालू हो जाएंगे। तो अभी हम फ़िलहाल चलते हैं लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। तो यहाँ हर जगह कार्ड लगा हुआ है, कार्ड आपको यूज़ करना है तो ही आप जा सकते हो। अभी तो हमने परमिशन ले के रखा हुआ है तो हमें अलाउड है, क्योंकि फ़िलहाल हमारे पास कार्ड है नहीं,
अब चलते हैं आगे भी। तो अभी हम बेसमेंट में हैं, ये बेसमेंट एरिया है एंड यहीं पे लाइब्रेरी प्रेजेंट है। तो चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ। ज़्यादा हम शोर नहीं करेंगे, बच्चे पढ़ रहे होंगे अभी इस वक्त। ये देखिए क्या बढ़िया तरीके से क्लॉक बनाया गया है बुक्स का यूज़ करके। एंड ये पूरा लाइब्रेरी है। ज़्यादा हम शोर नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं यहाँ पे बच्चे कंप्यूटर से टेक्निकल नॉलेज भी ले सकते हैं और मेनली एमसीक्यू वगैरह करते हैं बच्चे यहाँ पे। एंड ये जो एरिया होना है यहाँ पूरा लाइब्रेरी एरिया होने वाला है और बच्चे पढ़ रहे हैं तो उतना। तो गाइस ये हमारा होने वाला है कैंपस टूर। ये देख सकते हैं हमारे पीछे कैंपस है। ये हमने कोशिश किया है ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाने का। एंड अगर आपकी कोई भी क्वारीज हो तो ज़रूर कमेंट में डालें, हम ट्राई करेंगे। वैसे तो हमने ट्राई करा A to Z आपकी क्वारी सॉल्व कर पाएँ। और नीचे जो नंबर शो हो रहा होगा आप उस पर व्हाट्सएप करें, एक फॉर्म आएगा आपके पास, फॉर्म भरिए एंड आपसे हम कनेक्ट करेंगे। थैंक यू। Hi everyone, I'm Monisha Jublet from Chennai, Tamil Nadu. I study in first year at Samarkand State Medical University. This is a very nice university for you to consider MBBS abroad. There are quite a number of Indian teachers as well as Uzbek teachers. It's a very safe country. The weather is amazing. Do consider. Hello everyone, my name is Mananjay Kumar and I am from Bihar. The weather here is so good, the university is so good, and the main thing that I love the most is the city is so clean and good, and it is very safe to live here, and everything is just good. Indian teachers as well as Pakistani teacher as well as Uzbek teacher, everyone is here. English, Hindi, you can learn in any language. मेरा नाम कृष्णा है और मैं इंडिया यूपी से हूँ और मैं यहाँ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। और यहाँ पे पढ़ाई काफ़ी अच्छी है, टीचर्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बच्चे मतलब ऐसे ही पास हो जाते हैं कि पैसा पे कर दिया। यहाँ पे बहुत अच्छे एनवायरनमेंट है पढ़ाई का और काफ़ी अच्छा कॉलेज है।